नमस्कार, मेरा नाम शिवम। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसडी न्यूज। बात करते हैं कि जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार बहुत सारा फंड देती है गांवों के ग्रामीण विकास के लिए, लेकिन जब सिमरा दर्पण की टीम पहुंचती है ग्राउंड लेवल सच की पड़ताल करने पंचायत चुनाव यात्रा के दौरान, तो यहाँ पे देखा जाता है कि 3 पंचवर्षीय ग्राम प्रधान रहने के बावजूद गांवों में विकास जीरो, ग्राम प्रधान बने हीरो। बात करेंगे रायबरेली जिले के ग्राम पंचायत सराय दामू के ग्राम प्रधान कुंवर बहादुर यादव, जो कि 3 पंचवर्षीय से ग्राम प्रधान रहे और वहां पर जिसको आवास मिलना चाहिए उसको आवास नहीं दिया, और जो इसको नहीं मिलना चाहिए उसको आवास दिया। कहा जाए तो मतलब पात्र को आवास नहीं दिया, अपात्र को आवास दिया। और वहीं पर ग्राम प्रधान जी अपात्रों से कहते हैं कि आग लगा दो, घर फूंक दो, कॉलोनी मिल जाएगी। क्या ऐसे शब्द ग्राम प्रधान को शोभा देता है, जो पिछले 3 पंचवर्षीय यानी 15 वर्षों से लगातार अपने गांव में शासन जमाए बैठे हैं? और वहीं पर कुछ लोग ग्रामीणों का कहना है कि दबंग टाइप के प्रधान हैं। 4-5 इनके कैंडिडेट हैं जो गांवों में अगर कोई खिलाफ एप्लीकेशन भी देता है तो उनको भी डराते धमकाते हैं। और यही ग्राम पंचायत और कोटेदारों की मिली भगत, जिसको मर्जी होगा राशन देंगे। क्या ऐसे में जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद क्या अपने ग्रामीणों का भरोसा जीत पाएंगे? और वहीं पर कुछ ग्रामीण लोगों ने कहा कि इनको हम पसंद नहीं करते हैं। तो आखिर माजरा क्या है? ग्राउंड लेवल सच की पड़ताल आपको दिखाते हैं। देखिए, पूरी नजर डालते हैं पूरी खबर पर कि किस तरीके से गांव की जनता त्राही त्राही कर रही है। शिवम सिंह नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसडी न्यूज। बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर सच की पड़ताल और ग्राउंड लेवल की पड़ताल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्राम प्रधानों की मनमानी, गांव में विकास जीरो, ग्राम प्रधान बने हीरो। अंधेर नगरी चौपट राजा वही हाल आपको दिखाते हैं। ग्राम पंचायत सराय दामू के रघुराईपुर गांव में हम खड़े हैं और यहीं पर दिखाते हैं कि जैसा भाजपा सरकार गड्ढा मुक्त सड़क बनाती है, यहाँ के ग्राम प्रधानों की करतूत दिखाते हैं। गड्ढा मुक्त शौचालय तो बना के छोड़ दिया, गड्ढा नहीं है और ना कि शौचालय के ऊपर छत है। आखिर इस तरीके में शौचालय का उपयोग आदमी कैसे करेंगे? कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से शौचालय बनाया है और यहाँ गड्ढा नहीं है, गड्ढा मुक्त शौचालय है। और जैसा कि एक इंटरव्यू भी लिया था, उसमें 15 साल से 3 पंचवर्षीय से ग्राम प्रधान चुने जाते हैं और यहाँ के ग्राम प्रधान का नाम कुंवर बहादुर यादव, जो कि जिला पंचायत भावी प्रत्याशी भी उम्मीदवार हैं। जब गांव की जनता के साथ न्याय नहीं कर सके तो यह क्या जिला पंचायत जीत जाने के बाद गांव और क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? नहीं पाएंगे। आइए हमारे साथ जो पीड़ित माता हैं उनसे उनकी जुबानी पूछते हैं कि जो उनका शौचालय बनाकर छोड़ दिया है, गड्ढा नहीं है, विधवा है, कोई सहारा नहीं है, आखिर रहते कैसे हैं, खेती भी नहीं है। तो उनकी दर्द जुबानी, सिमरा दर्पण की कहानी और जनता की जुबानी आपको दिखाते हैं। देखिए, क्या नाम है माता जी? राम प्यारी। ये आपको आवास जो मिला है ये बन रहा है, और ये शौचालय में जो गड्ढा नहीं बना इसके लिए आपने ग्राम प्रधान से कहा नहीं? कहे तो भैया कल आए थे, इसकी बात किया, कहे रोज में क्यों कहती है, तो ही है हम कहा पूरा सड़क है सब जाता है, ये कहता तो ही कहती हो, इसको बात नहीं किया। और जो रुपया हमारा पे इनका रहा वही में बनवा दी थे और वही में जो वहाँ से निकाली थे खाता थे और वही बनवा छत वत कुछ नहीं बना चले गया पैमन के राजा। मैं बेटा ये सारे गांव से पूछा कि मेरे जमीन नहीं है, लड़का अकेला अपने घर है, मैं यहाँ पड़ी हूँ। अच्छा, तो बोले कि केवल आप ही कहते हो और गांव में कोई नहीं कहता है? हाँ, और तो बोले अपने मुसीबत दे। अच्छा, आप सच बोलती है, इसलिए उनको डर लगता है इसी से। अच्छा, जैसा कि वो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ रहे हैं, ग्राम प्रधान 15 साल से रह चुके हैं और इस तरीके की गांव की बदहाल स्थिति है, तो जिला पंचायत में क्या आप उनको वोट देंगी? दोबारा नहीं देंगे? बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्राम प्रधान की मनमानी, तानाशाही, दबंगई दिखाएं। और यहीं पर ये माता जी कई बार सोलर लाइट के लिए कहती हैं उनको कि यहाँ पर सोलर लाइट नहीं है, और वहीं पर वो बोलते हैं कि आप सिर्फ आप कहते हो, जबकि 3 पंचवर्षीय गांव की जनता ने इनको बड़े विश्वास और भरोसेमंद के साथ इनको ग्राम प्रधान बनाया और इस बार जिला पंचायत में भी खड़े हैं। तो आखिर हमको ये समझ नहीं आ रहा कि सर्वे पंचायत चुनाव के दौरान गांवों की स्थिति इतनी बदहाल क्यों है? क्या प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी है
या जिलाधिकारी महोदय इस मामले को नज़रअंदाज करते हैं। जैसा कि कई गांवों की सर्वे की गई और कई गांवों में पाया गया कि गांव में विकास नहीं है। बीडीओ सेक्रेटरी की मदद और ग्राम प्रधान की मिली भगत से सामूहिक सरकारी धन का बंदरबांट किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राम प्रधान ने 3 वर्षों से शौचालय के लिए गड्ढा तो खुदवा दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अता पता ईंट का भी पता नहीं है। तो आखिर इस तरीके से ग्राम प्रधान की मनमानी या तानाशाही कहें या दबंग छवि के आदमी कहें, क्योंकि 15 साल ग्राम प्रधान रहने के बाद ईगो आ गया होगा, अहंकार आ गया होगा कि मैं 15 साल से ग्राम प्रधान हूँ, 3 पंचवर्षीय से, और यहीं पर जिसके ये शौचालय के लिए गड्ढा खुदवाया गया था उस पीड़ित परिवार से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? संतराम। तेज बोलिए, रोइए मत, देखिए यहाँ हम आपका दर्द पूछने आए हैं, रोइए मत। संतराम नाम है। ये कितने साल से गड्ढा खुदवा के छोड़ दिया था? बताओ ना। 3रा साल है। उसके बाद आपने उनसे कहा नहीं कुछ कि मतलब हम ये गड्ढा तो खुदवा दिया, शौचालय कौन बनाएगा? अधिकारी आएंगे बनवाने? तो क्या बोले वो? दोबारा फिर हुआ बेटा दोबारा अच्छा, दोबारा बनवा। तो मतलब 3 पंचवर्षीय 15 साल रहे, अभी इनका पेट नहीं भरा है। अच्छा, आपको राशन मिलता है? अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, झोपड़ी में रहते हैं। अच्छा, बेटे आपके सब अलग हैं आपसे? देखिए, रोइए मत, देखिए सबका दुख दर्द दुनिया में यही है। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम बाबूलाल यादव। बाबूलाल यादव। अच्छा, तो ग्राम प्रधान जी क्या बोले थे? दूसरी बार बनाएंगे, चौथी बार, मतलब 3 बार तो बन चुके हैं, चौथी बार बनाएंगे तो हम होंगे तो बनवाएंगे। अच्छा, नहीं होंगे तो कुछ नहीं करवाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधान, जैसा कि उस दिन एक इंटरव्यू लिए थे और उनके गांव में सर्वे किए थे तो उनके गांव वालों ने उनकी तारीफ करी थी, और वहीं पर ग्राम प्रधान जी के ये बोल थे कि अगर मैं सब कुछ कर दूंगा तो आने वाले पंचवर्षीय में जो प्रधान बनेगा वो क्या करेगा। सबसे बड़ी मानसिकता और सोच इनकी ये दर्शाती है कि सब काम अगर मैं ही कर दूंगा तो आखिर आने वाला जो प्रधान होगा वो क्या करेगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं दादाजी का निवास स्थान कि किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरीके से झोपड़ी में रहते हैं। जबकि लॉकडाउन, कोरोना वैश्विक महामारी जैसे कोरोना काल में सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देती थी, लेकिन वहीं पर दादाजी को 1 किलो चावल और गेहूं भी नसीब नहीं होता था। और यहीं पर सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर मिली है कि ग्राम प्रधान जिसका सपोर्ट करते हैं, जिस व्यक्ति का या जिस इंसान का, उसी का सपोर्ट कोटेदार भी करता है। तो यकीनन ये गारंटी, ये वादा नहीं, दावा है कि ग्राम प्रधान और कोटेदारों की मिली भगत से गरीब, आम, मासूम, गरीब तक के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया जाता है। ये देखिए, ये दादाजी हमारे साथ पीड़ित है, जो कि इनका दर्द, ये रो रहे हैं। आप बयान नहीं कर सकते हैं इस दर्द को कि किस तरीके से इनके बेटे ने इनको घर से निकाल दिया है और इसी झोपड़ी में रहते हैं। जबकि इस भीषण ठंड बढ़ रही है, इस ठंड में तो यंग जनरेशन की रूह कांप जाती है। और फिर इस ठंड में इस झोपड़ी में ये दादाजी रहते हैं, ना इनको आवास मिला और यहाँ के शौचालय के लिए गड्ढा खुदवा के छोड़ दिया गया। तो आखिर ये कब तक? अंधेर नगरी चौपट राजा, गांव में विकास जीरो, ग्राम प्रधान बने हीरो। 15 सालों से ग्राम प्रधान होने के बावजूद गांवों की ये बदहाल स्थिति है कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी है? क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? कैसे इस युग में स्वच्छ प्रदेश, सुंदर प्रदेश हो पाएगा अपना? क्या भाजपा सरकार के मंसूबों पूरे हो पाएंगे? ऐसे ग्राम प्रधान प्रदेश सरकार के मासूमों पर, सपनों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। भैया बगल में है, यहू जो है। तो ये देख रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद हैं। ग्राम प्रधान जी गरीबों के लिए नहीं है, ग्राम प्रधान ये अमीरों के लिए हैं, और अमीर आदमी को जो सब कुछ संपन्न होता है उसी को आवाज देते हैं। ग्राम प्रधान जी एक बार और चीज कही थी कि हम पात्र लोगों को देते हैं। अगर पात्र के सिस्टम से चलने लगेंगे तो कोई भी ग्राम पंचायत हो 2, 4, 10 कॉलोनी आवास भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पात्र का अगर कोई कानून सिखाएगा तो जिसके घर में बाइक है उसको भी कॉलोनी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं, इनकी जुबानी दर्द सुनाते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपना सब कुछ बेचकर
छोटा सा छप्पर टीन छा के अपना जीवन बसर करते हैं और यहाँ पर न इनको शौचालय मिला है न आवास मिला है। तो पीड़ित की जुबानी और सिमरा दर्पण की कहानी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है दादाजी आप? राम बहादुर। राम बहादुर। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमको साहब ये 15 साल गुजर गया, हम अपनी दौलत बिगाड़ के जो है थोड़ा बड़ा बना लिया, उसके बाद आज तक हमको कोई लाभ नहीं मिली, कुछ नहीं दिया। अच्छा, नहीं आप तो कह रहे थे ना कि जिनके आवास घर बने थे उनको आवास दे दिया। अरे जिनके बने हैं उनकी तो 2-2 थे ही आ गई। मतलब जिन लोगों के घर बने उनको 2-2 बार आ चुकी और आपको नहीं दिया? हमको एक बार नहीं मिला। लगभग कितने वर्षों से आप परेशान हैं? अरे हम परेशान हैं, कम से कम 15-20 साल हो गया। 15 साल से तो इनके साथ परेशान है। अच्छा, 15-5 वर्ष से। ये हम संपत अम्मी साहब जो थोड़ी बाड़ी थे उसको बेच दिया, बेच के इसको बनवाया। अच्छा, जमीन बेच कर बनवाने के लिए? जमीन अच्छा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, विश्वास जमीन नहीं। छोटे छोटे बच्चे हमारे 3-4 थे। अच्छा। तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने निवास के लिए जमीन तक बेचने को तैयार हैं और यहाँ तक कि बेच भी डाली, लेकिन वहीं ग्राम प्रधान के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आखिर ये अंधेर कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? जनता में त्राही त्राही मचा है, गांव की जनता बिल्कुल तृप्त है। और वहीं पर ये जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं, जिला पंचायत की भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 3 पंचवर्षीय प्रधान रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि जिला पंचायत चुनाव में आप इनको वोट देंगे? नहीं देंगे। कुंवर बहादुर को नहीं देंगे। जिला पंचायत चुनाव में इनको नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो ये देख रहे हैं कि जब ग्राम प्रधानी में ये अंधेर नगरी चौपट राजा, तो कैसे जनता इन पर विश्वास करेगी? क्योंकि 15 साल जनता ने अपना सब कुछ इनको समर्पित किया और समर्पित करने के बाद 15 वर्ष बाद रिजल्ट गांवों में 0 है, गांव में विकास 0, ग्राम प्रधान बने हीरो। और वहीं पर ये क्या ऐसे लोगों के साथ अन्याय करेंगे? तो क्या ऐसे में जिला पंचायत का चुनाव ये जीत पाना इनके लिए संभव है? संभव ही नहीं, नामुमकिन लगता है। क्योंकि जिस तरीके से जनता में आक्रोश है, जनता में गुस्सा व्याप्त है कि इनको जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। क्योंकि 15 साल जब ग्राम प्रधानी में अपने ग्राम पंचायत में इन्होंने विकास नहीं किया है, लोग यहाँ त्राही त्राही कर रहे हैं, तो आखिर कैसे ये लोग उनको अब आगे विश्वास करेंगे? प्रधान के आदमी भैया जो है कह रहे हैं कि जो है दरख्वास्त से लोग दिए थे, कहीं के रोया उखाड़ ले, कहीं रोया उखाड़ लेंगे जो करेंगे। अच्छा, प्रधान के जो समर्थक होते हैं तो अच्छा वो क्या बोल रहे थे? घर घर जाके हड़काते हैं, कहते हैं उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, उखाड़ना उखाड़ लीजिए। अच्छा, तो जो इनके समर्थक हैं, तो आखिर ये देख रहे हैं कि अपने समर्थकों के साथ गुट बनाकर ग्राम प्रधान जी लोगों को धमकियां भी दिलवाते हैं। जो एप्लीकेशन देता है, कहता है जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। ये दादाजी बता रहे हैं, इसी गांव के निवासी हैं। तो आखिर 15 वर्षों से ये कैसे अत्याचार है? क्या माता जी क्या बोलते थे? फूंक दे, कहें कि फूंक दो, एक डीजल डाल के फिर से कॉलोनी आएंगे। 2 कॉलोनी के काम बहुत करा, उस दिन ने कहा फिर फूंको गाँव, फिर से कॉलोनी आएगी। और बिटिया बहनी का लगा करके ये लोगों को सलाह देते हैं। पूरा गाँव फिर से हमारी दूध आ गई। वो कह रहे हैं। अच्छा, जिनको मिली है वो कहते हैं आगे लगा के फूंक दो, दोबारा तुमको फिर आ जाएगी। अच्छा, ये बिटिया बहनी के बहन भागी, अविवाहित फूट से गया, अविवाहित चोरी नहीं ना। अब जिनके शादी नहीं उनके नाम भी है। हाँ। तो आखिर ये देख रहे हैं कि ये ऐसे ग्राम प्रधान होना या जो लोग हैं गांव के, क्या ऐसा सलाह देना उचित है कि अगर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालकर फूंक दीजिए पूरे गांव के, तो फिर से सबको कॉलोनी मिल जाएगी? तो आखिर इस तरीके से सरकार के मासूमों पे पानी फेर रहा ग्राम प्रधान और दबंग लोगों को लेकर इस तरह की अन्याय और गुंडागर्दी करता है और कहता है कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो यकीनन है कि जब इतने गुंडा छवि के लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारों को भी धमकियां देते होंगे, जो गांव में सर्वे करने आता होगा उसको भी डराते धमकाते होंगे। क्योंकि गांव की जनता, जहां की जो मूल ग्राम पंचायत के निवासी हैं, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। तो यकीनन कि 15 साल से इनसे ग्राम प्रधान जी से गांव की जनता बिल्कुल तृप्त और त्राही त्राही कर रही है। जो छिद्दू नहीं है, जो छिद्दू वही का काम करती, और जो छिद्दू नहीं है उसके वही का काम नहीं करता। प्रधान की करतूत देखिए, ग्राम प्रधान की करतूत। प्रधान बना हीरो, समाज में विकास 0। आइए हम आपको दिखाते हैं इसके दौरान यहाँ की खरिंजा, नालियाँ
और यहाँ तक कि लैट्रिन बनवा दी जाती है, छत नहीं है। उसी का एक और जो खरिंजा देखिए, आप कैमरामैन से कहेंगे कि खरिंजा दिखाइए किस स्थिति में है खरिंजा। जो गवर्नमेंट का जो हैंड पंप है उसके द्वारा यहाँ खरिंजा पर से पानी बह रहा है, नाली का कोई अता पता नहीं है, और यहाँ पर जो लैट्रिन बनवाई गई है उसमें भी कोई छत नहीं है। तो आज आइए हम सर्वे के दौरान गांव में ग्राउंड लेवल की पड़ताल हम आपको दिखाते हैं कि गांव में क्या विकास किया है ग्राम प्रधान ने, लोग कैसे, लोगों को क्या क्या कॉलोनी दी। पता लगा है यहाँ पे कि कॉलोनी जो पात्र अपात्र प्रधान को समझ में नहीं आता है किसको कॉलोनी देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं, 2-2 कॉलोनी 3-3 कॉलोनी दी गई है एक एक घर में। इसका पड़ताल करते हैं हम ग्राउंड लेवल से। आज आपको हम दिखाते हैं कि क्या प्रधान को समझ में नहीं आता है या प्रधान जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ग्रामीण जो है वो परेशान है, ऐसा क्यों करते हैं प्रधान? क्या प्रशासन सो रही है या प्रशासन ऐसे सिर्फ कागज पे साइन करके काम करती है कि या घूस लेके काम करती है? क्यों आखिर बिना जांच के ये सब कुछ पास करा देते हैं? क्या इसमें प्रशासन की मिली भगत है या कि प्रशासन ने अनदेखा किया है या प्रशासन को पता नहीं है? आइए आज आपको दिखाते हैं हम ग्राम सभा की विकास है। और यहाँ पर ग्राम प्रधान जो है गड्ढा मुक्त शौचालय बना रहे हैं। देखिए ये शौचालय बना हुआ है खरिंजा के जस्ट बाजू में। यहाँ ना तो गड्ढा है और ना शौचालय पे छत। कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाइए, यहाँ ये शौचालय जो बनाया गया है, देखिए ना इसमें छत है और ना ही कहीं गड्ढा। ऐसे में कैसे लोग इसको यूज करेंगे और कैसे इसमें मतलब अपना काम चलाएंगे? रघुरैया के ग्राम प्रधान की करतूत देखिए। यहाँ पर कॉलोनी लैट्रिन जो बनवाई गई है, अभी लैट्रिन में ना तो प्लास्टर हुआ है ना कहीं गड्ढा है। गड्ढा किसका है? ये कॉलोनी लैट्रिन गड्ढा बनाया गया इसका? चलिए मैं आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रधान जी से आपने बात किया था? अच्छा, ठेकेदार। देखिए यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि प्रधान देता है ठेका और ठेकेदार बनवाते हैं, इसका पैसा स्वयं खा जाते हैं। देखिए आइए हम आपको लैट्रिन दिखाते किस तरह से ये बनाया गया है। ना इसमें नीचे टाइल्स लगाया गया है, ना कोई सीट बैठाई गई है, ना छत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये लैट्रिन के नाम पे सिर्फ पैसा पास कराया गया। धान उगाही का काम कर रहे हैं यहाँ के प्रधान। हमने आई एक और बात, यहाँ पर ग्राम प्रधान जिसके घरों में लगी आग सिर्फ कॉलोनी उसी को मिली है। देखिए यहाँ पर जिसके घर में आग लगती है सिर्फ कॉलोनी उसी को दी जाती है, अन्यथा किसी को कॉलोनी नहीं दी जाती। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, क्या कहना चाहते हैं? इसको आदित्यनाथ विधायक ने सर्वे किया था। अच्छा, जो आग जली थी उनको सर्वे करके उनको कॉलोनी दी गई, इसमें प्रधान कोई मतलब नहीं था। अच्छा, तो इसमें विधायिका जी ने कॉलोनी पास कराई? विधायक जी से। देखिए यहाँ पर जो कॉलोनी पास भी हुई है वो विधायिका साहब ने आके यहाँ पे कॉलोनी पास करवाई। प्रधान का इसमें कोई हाथ नहीं है। मतलब प्रधान ने कुछ भी विकास नहीं किया। 15 साल से प्रधान है, कोई विकास नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं है। आखिर ऐसे प्रधान को प्रशासन इग्नोर क्यों कर रही है? ये चाचा क्या कहना चाहते हैं? नाली नहीं बनी, विकास कोई नहीं यहाँ गाँव में हुआ। कौन विकास है? कोई विकास, खाली छत दीवारें बन जो भी विकास हुआ अपने रास्ते में देखा है, रोडों खरिंजों के ऊपर से पानी बह रहा है, ये विकास हुआ है। यहाँ पर लैट्रिन बनवाई गई, छत नहीं है, सीट नहीं बिठाया गया, ऐसा विकास। ऐसे में कुछ प्रधान के दलाल चमचे यहाँ पे मौजूद है जो कहते हैं कि विकास हुआ है। आपने खुद देखा कि कैसे विकास हुआ है। लेकिन चमचे लोगों का काम क्या होता है? चमचे लोग बताएंगे एक विकास हुआ है, आपको हम सच दिखाएंगे। सच दिखाने का जज्बा रखते हैं। समरा दर्पण के द्वारा आपको हम बताएंगे यहाँ पर क्या विकास हुआ है। पूरे गाँव का सर्वे करने के लिए हम आए, ग्रामीणों की परेशानी को आपके सामने पेश करेंगे। तो बताइए दादा, क्या कहना चाहते हैं? पूरे गांव में देख लीजिए क्या विकास हमारे गांव में प्रधान जी ने करवाया। जी वो तो हम कर रहे हैं। आज आप इसी ग्राम का पूरा सर्वे करना है। मेरा भी छत फटा पड़ा हुआ सर, आज की डेट में आग निकालने का। मैंने सुना है कि आपके ग्राम प्रधान जो है अभी जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं, क्या उनको वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। बताइए चाचा क्या कहते हैं आप? नहीं देंगे। नहीं देंगे।
ऐसे में कौन वोट देना चाहेगा, कौन बनाना चाहेगा अपना प्रत्याशी जो पहले से ही खा के बैठे हुए हैं और कहते हैं आग लगेगी उसी घर को उसी को कॉलोनी मिलेगी। ऐसा भी बात सामने आया है। यहाँ पर जिन घरों में आग लगी थी उन्हीं की कॉलोनी पास हुई है। तो आज आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर सच्चाई क्या है अभी, और हम पूरे गांव का सर्वे करेंगे और दिखाएंगे।